हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्टार्ट करते हैं द बिग बॉस का पार्ट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। और जिसने जिसने बाकी के 1 और 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे चैनल में देख सकता है, क्योंकि अगर आप आधे से स्टोरी देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले आप जाके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 पार्ट में हम देखते हैं कि हमारी जो बिग बॉस होती है ये अपने स्कूल की तरफ जा रही होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इसका फ़ोटो ले रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये जैसे ही बाहर निकलती है इसका एक असिस्टेंट आता है और इसको भी वीआईपी कार का डोर खोलता है, उसमें बैठाता है और एक फ़ोन देता है, जहाँ पे इसके क्लास के जो टीचर होते हैं वो इसकी बहुत सारी तारीफ़ करते हैं। और हम देखते हैं कि ये जगह जगह जा रही होती है, तो मम्मी अपने बच्चों को ये कह रही होती है कि बनना है तो येज़ी की तरह स्कूल मॉनिटर बनो। फिर हम देखते हैं कि येज़ी का जो खाना होता है वो रेस्टोरेंट में बिल्कुल फ्री होता है। और हम देखते हैं कि एक लिफ्ट में जा रही होती है, तो वहाँ पे एक मम्मी अपने बच्चे को समझा रही होती है कि तुम्हें बनना है तो येज़ी की तरह क्लास मॉनिटर बनो, वो कितनी अच्छी है, कितनी ब्रेव है, वगैरह वगैरह। आगे हम देखते हैं कि येज़ी जब स्कूल से घर की तरफ लौट रही होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इसके लिए इंतजार में खड़े होते हैं ताकि येज़ी का एक इंटरव्यू ले सके या फिर एक ऑटोग्राफ ले सके। यूँ कहिए कि येज़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई आता है और येज़ी को अपना एक बर्तन पीट के जगाता है और सपने से बाहर निकालता है। आगे हम देखते हैं कि हमारी बिग बॉस का क्लास चल रहा होता है। सभी लोग क्लास में होते हैं पर किसी तरीके की रेस की तैयारी में होते हैं। सभी लोग एकदम इंतज़ार में होते हैं कि जैसे ही क्लास ख़त्म होगी सब लोग रेस की तरह वहाँ से उठ के भाग जाएंगे। हम देखते हैं क्लास ख़त्म होती है, इधर घंटी बजती है, बाय बाय टीचर होता है, तो सभी बच्चे रेस में भागने लगते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है ना, दोनों आगे होते हैं, सबसे आगे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं एक लड़का इन दोनों को पीछे छोड़कर आगे भाग जाता है और जाकर रेस्टोरेंट से सारी चिकन बाय कर लेता है। मतलब अब वहाँ पे लिमिटेड चिकन होता है, अब कोई भी चिकन नहीं है। तो हमारी जो बिग बॉस होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। आगे हम उसी स्कूल बॉय को देखते हैं जिसने बहुत सारी चिकन ले ली थी, और हम देखते हैं कि ये ले जाकर एक ग्रुप होता है स्कूल का, उन्हें ग्रुप्स के बच्चों को वो चिकन दे रहा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो लड़के हैं ग्रुप वाले ना, ये सब इस स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि चिकन का एक भी पीस ना मिलने की वजह से यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, सैड होते हैं, तब सब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मुझे चिकन का एक भी पीस नहीं मिला। यहाँ पे उसका जो चंटू मंटू वाले दोस्त होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि देखो कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक चिकन का पीस ही तो था। लेकिन ये लोग सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं, अगले सीन में हम डैनी को देखते हैं जो वार्म अप कर रहा होता है, क्योंकि आज उससे रेस कंप्लीट करनी है सिर्फ 3 मिनट के अंदर, आज का उसका गोल है। और हम देखते हैं कि जो हमारा डैनी होता है वो अपना रेस कंप्लीट भी कर लेता है। आगे की सीन में हम उसी स्कूल बॉय को देखते हैं जो उसी रेस डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ पे हमारी बिग बॉस आती है और उसे चिकन चोर कहती है, क्योंकि इस बॉय ने ना सारी चिकन ले लिया था। और ये चाहती है, हमारी बिग बॉस जो है वो चाहती है कि ये जो बॉय है उसके साथ चिकन शेयर करके खाए। आगे के सीन में हम देखते हैं एक एस्ट्रोलॉजर गर्ल को, जो कि कुछ काट के पत्ते इधर उधर करके ना एस्ट्रोलॉजी करती है। मतलब वो कुछ बातें बताती है जो कि बिल्कुल सच होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि सिन्नी आती है, सिन्नी को बुला कर वो उससे बताती है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो जो सिन्नी होती है वो उस पर भरोसा नहीं करती, तो वो उसके बारे में कुछ चीज़ें बताती है जिससे सिन्नी को थोड़ा बहुत भरोसा होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर गर्ल होती है ना, वो कहती है कि अभी तुम्हारा प्यार आकर तुमसे टकराएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो आकर सचमुच में सिन्नी से टकरा जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं दूसरे दिन जो हमारी बिग बॉस होती है वो फिर चिकन स्टिक्स के लिए जाती है, पर उसको एक भी चिकन स्टिक्स नहीं मिलते। यहाँ पे वही जो बॉय होता है ना, स्कूल बॉय, वो चिकन स्टिक्स सारे लेकर चले जाते हैं और वो लेकर जाता है उन्हीं सारे ग्रुप्स वाले लड़कों के लिए, उनको दे देता है। यहाँ पे हमारी बिग बॉस आती है और इस लड़के से पूछती है, अच्छा बताओ क्या वो लड़के तुम्हें परेशान करते हैं, क्या वो तुम्हें बुली करते हैं? तो वो जो स्कूल बॉय होता है वो बताता है, नहीं, वो लड़के मुझे परेशान नहीं करते, बुली नहीं करते, बल्कि हम सब तो एक अच्छे दोस्त हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर वू डैनी से मिलने आते हैं और वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुमने सेकेंडरी स्कूल में बहुत ही अच्छा किया था, मतलब तुम बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट रह चुके हो, पर तुमने एक एग्ज़ाम छोड़ दिया, उसका ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। और मैं जानना भी नहीं चाहता अगर तुम ना बताना चाहो तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने क्लास के स्टूडेंट का स्ट्रेंथ के हिसाब से गेम में पार्ट लेने के लिए तैयार करो, क्योंकि तुम उस क्लास में पढ़ते हो, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि किस स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है। यहाँ पे जो हमारा डैनी होता है वो मान जाता है, कहता है ओके ठीक है टीचर, मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा, और बाय बाय होता है।
आगे की सीन में हम एस्ट्रोलॉजर गर्ल को देखते हैं जहाँ पे सनी उससे मिलने आई होती है और उससे कहती है कि फ्यूचर प्रिडिक्शन करो फिर से। और यहाँ पे जो हमारी एस्ट्रोलॉजर गर्ल होती है वो एक प्रिडिक्शन करती है कि तुम्हारी मुलाकात सेकेंड टाइम तुम्हारे प्यार से कब होगी, और बाय लक उसका प्यार उसी जगह पे उस दिन मिल भी जाता है, जिससे कि हमारी सनी को पूरा भरोसा हो जाता है कि जो ये एस्ट्रोलॉजर है ना ये बिल्कुल सच बोलती है। आगे की सीन में हम वही एंग्री टीचर को देखते हैं जो कि अपने क्लास में जा रहे होते हैं, और हम देखते हैं चंटू मंटू यानी जो दो दोस्त होते हैं ना जो साथ में रहते हैं राम लखन वाले, वो दोनों कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और ये ज़्यादातर ना एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो जाता है। फिर हम आगे की सीन में देखते हैं हमारा डैनी जो होता है वो कहीं जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि वहीं पे सनी होती है और वो उसको देख रही होती है बड़े ध्यान से, और दोनों टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी सनी कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तो चाहती थी कि जो डैनी है ना वो उससे प्यार करे। यहाँ पे जो हमारा डैनी होता है वो सनी को सॉरी भी बोलता है क्योंकि उससे टकरा गया होता है, पर सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसे तो बस ये चाहिए कि जो डैनी है वो उससे प्यार करे किसी भी तरह। आगे के सीन में हम देखते हैं वही स्कूल बॉय जो होता है उससे बिग बॉस की फ्रेंड आती है मिलने और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो जो वो बॉय होता है ना वो कहता है ऐसा कुछ बात नहीं है, बस हम लोग एक अच्छे दोस्त है। और वो कहता है कि सॉरी मैं बहुत जल्दी भाग गया, तो एक काम करना तुम लोग आगे से थोड़ी जल्दी भागना ताकि तुम लोग को चिकन स्टिक्स मिल जाए, उसके लिए मैं माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम लोग से पहले चला गया। तो जो हमारी जो दोस्त होती है हमारी बिग बॉस की, वो उससे बातें करते करते उससे उगलवा लेती है। तो ये बताता है कि स्कूल टाइम से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसे फ्रेंड्स बनाने का कोई शौक भी नहीं है। वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे लोग उसे बुली किया करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मतलब जो बिग बॉस की दोस्त होती है ना वो जाके ये सारी बातें बिग बॉस को बताती है। आगे की सीन में हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजर गर्ल को जो कि वही सनी के साथ बातें कर रही होती है, और वो उसको बताती है कि तुम्हारी सारी बातें सच हो गई है ना। तो देखो आज एक सच्चाई ये भी है कि तुम्हारा ट्रू लव जो है ना वो आज तुम्हें किस करेगा। ये सारी बातें सुनकर सनी थोड़ी सी खुश तो होती है अंदर ही अंदर, पर बहुत ही ज़्यादा टेंस होती है इसलिए क्योंकि वो अभी इतनी जल्दी किस नहीं करना चाहती थी। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे हमारा हीरो आता है यानी कि डैनी, और हम देखते हैं कि डैनी जैसे ही क्लासरूम में एंटर करता है ना, जो अमीर घर की लड़की है मतलब जो सनी है वो उससे दूर भागने लगती है कि तुम मुझसे दूर रहो दूर रहो। और हम देखते हैं कि अचानक से डैनी उसके करीब जाता है और दोनों अलमारी के अंदर चले जाते हैं। आगे हम स्कूल बॉय चैंग को देखते हैं जहाँ पे की होती है हमारी बिग बॉस और प्लान बना रही होती है कि चैंग को कैसे बचाया जाए। और फिर कुछ सोचने के बाद वो चैंग को लेकर जाती है कुछ लड़कों के पास और उन लोगों से कहती है तुम्हें पता है ये जो है ना बहुत तेज़ भागता है, तुम लोग भी विश्वास नहीं कर पाओगे ये इतना तेज़ भागता है, मतलब रनिंग में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और उन लड़कों के साथ लेकर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो चैंग होता है ना वो भागना शुरू करता है। आगे हम देखते हैं अलमारी में फंसे हुए सिन्ही और हमारे हीरो को। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सनी होती है ना वो बार बार हमारे हीरो से बचने की कोशिश कर रही होती है कि कहीं सचमुच में आज हमारा किस ना हो जाए। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो कि भागना स्टार्ट करता है पर वो अभी तेज़ नहीं भाग रहा होता है। तभी जो हमारी बिग बॉस होती हैं उनको बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और वो चैंगी के सामने जाके खड़ी हो जाती हैं और चिल्लाती हैं चैंगी दौड़ के जाओ और जाकर सारे चिकन स्टिक ले लो, देखो आखिरी बचा हुआ है, तुम्हें जल्दी पहुंचना है, सारे चिकन स्टिक्स लेके आना है। और यहाँ पे हमारा जो चैंग होता है ना उसके मन में सिर्फ चिकन स्टिक्स घूमने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेज़ भागता है और उसके बाद से जीत भी जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मिस्टर चैंग जीत जाते हैं ना उन्हें वो जो बॉयज़ हैं अपने साथ अपने ग्रुप में रख लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पे वो लड़के भी आते हैं जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करते थे और वो चाहते थे कि ये चिकन स्टिक्स हमारे लिए ख़रीदता रहे और वो फिर इन्हें ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन बाकी जो बॉयज़ होते हैं वो उन्हें जाने से रोक देते हैं, कहते हैं अब ये हमारे ग्रुप का एक मेम्बर है और तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी बिग बॉस की होशियारी की वजह से चैंग की जान बच गई। आगे हम सिन्ही को देखते हैं और हमारे हीरो को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों एक जगह आए होते हैं और क्योंकि हमारा हीरो सिन्ही से 3 बार टकरा चुका है तो इसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है और उसके लिए एक जूस लेकर आता है जो कि हमारी जो सिन्ही होती है उसे पसंद नहीं आता और ये कहती है कि तुम गलत जूस लेकर आ गए हो। और जब हमारा हीरो जूस लेने के लिए दोबारा से उस शॉप में जाता है तो हम देखते हैं कि जो सिन्ही होती है ना जूस का बॉटल लेके खुश हो रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि काश ही मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता।
आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो सनी होती है वो फ्यूचर प्रोडक्शन वाली गर्ल के पास जाती है, जो कि फ्यूचर प्रोडक्ट करती थी, उससे जाके बातें करती है और एक किताब देती है। जिसके बाद जो फ्यूचर प्रोडक्ट करती थी वो गर्ल उससे पूछती है, प्रेसिडेंट तो आपको पसंद आया ना, मुझे पता था आपको इस पर भरोसा हो जाएगा, आपको भरोसा है ना कि मैंने जो कुछ भी कहा सही है। तो यहाँ पे जो हमारी सीनियर होती है यानी सनी होती है वो कहती है नहीं, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्या बकवास कर रही हो, और वहाँ से चली जाती है। इस सीन में हम जूसन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो आइडल से बातें कैसे करे। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसे एक ख्याल आता है और वो आइडल के पास जाती है और जानबूझकर उसका जो कप होता है उसको हाथ से मार के गिरा देती है। उसके बाद से कप फूट जाता है तो वो आइडल से कहती है कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वो कप वापस से खरीद कर ला कर दे दूँगी। और आइडल मना तो करता है लेकिन ये मानती नहीं है और जाती है वापस से। जब इसको ऑनलाइन देखती है परचेस करने के लिए तो देखती है कि उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे जो ये होती है ना, शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लास में सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं वो अपनी कुछ बातें बता रहे होते हैं जो कि मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वैसे तो सारे मिला के बातें यही समझ में आता है कि सब रिलेशनशिप और उस कप के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आगे की सीन में हम सनी को देखते हैं जो कि अपनी सीट पर बैठी होती है और उसका जो पर्सनल बॉडीगार्ड होता है, मतलब उसका जो पर्सनल साथी होता है ना, वो आता है उसके पास और उसके हाथों से लग के वो कप टूट जाता है। जिसके बाद सनी उस पर गुस्सा होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो उनका जो बॉडीगार्ड यानी साथ वाला साथी जो भी होता है वो उससे कहता है ना कि सीनियर आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए नई ला दूंगा। तो इसके बाद से जो सनी होती है ना वो गुस्से में कहते हैं नहीं, मुझे नई नहीं चाहिए, मुझे यही वाली चाहिए क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इसके बाद से उनका जो साथी होता है वो कहता है कि ये मैं कैसे ला सकता हूँ, ये तो टूट गया है। तो कहती है नहीं कोई बात नहीं, इसे जोड़ कर दो। आगे की सीन में हम हमारे बिग बॉस को देखते हैं जो कि डैनी के पास जाके बैठी होती है और बड़े प्यार से उसको देख रही होती है। प्यार भरी निगाहों से देखने पर भी डैनी के ऊपर कोई भी असर नहीं करता। उसके बाद से डैनी कहता है तुम ये क्या कर रही हो, क्या काम है तुम्हें। तो कहती है कुछ नहीं। उसकी बहुत सारी तारीफ़ें करने लगती है और कहती है तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हारे पास होती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा खुश फील करती हूँ, मैं बहुत ही अच्छी लगने लगती हूँ जब भी तुम्हारे पास होती हूँ, तुम पास होते हो तो इतना अच्छा फीलिंग होता है वगैरह वगैरह। बहुत सारा उसका तारीफ़ करती है जो सबकी सारी बातें बेकार होती है क्योंकि डैनी पे इन सब का कोई भी असर नहीं होता। वो कहता है बात क्या है ये बताओ। तो कहती है प्लीज़ बाकी बातें छोड़ो ना, मुझे बस अपने पास थोड़ी देर रहने दो ताकि मैं तुम्हारे आंसर्स कॉपी कर सकूँ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैं चीटिंग कर सकूँ, मैं पास होना चाहती हूँ क्योंकि मैं फेल हो जाऊँगी। पर यहाँ पे हमारे डैनी के ऊपर कोई असर नहीं करता और वो क्या करते हैं हमारी बिग बॉस को भगा देता है। कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कॉपी करने नहीं दूंगा। उसके बाद से जो हमारी बिग बॉस होती है अपनी क्लास में जाती है और वहाँ पे सारे बच्चे होते हैं और क्लास में पता है सबसे ज़्यादा सुकून कब मिलता है। सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब पता चलता है कि हमें तो याद नहीं है बल्कि हमारे दोस्तों को भी नहीं याद है, हमारे किसी क्लासमेट को याद नहीं है। तो हमें लगता है चलो ठीक है, हम अकेले फेल होने वाले नहीं हैं, सभी लोग फेल होंगे तो साथ में ही होंगे। दो लाइन में बोले तो डूबे हम, गम इस बात का नहीं, खुशी इस बात का है कि हम सब साथ में डूबे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हालत होती है इस क्लास की और इस क्लास में किसी को भी कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ पे सभी लोग फेल होने वाले होते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चंटी बंटी दो दोस्त साथ में रहते थे ना, यानी कि हमारे राम लखन, ये उठते हैं और अपना पेपर जमा करके यहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी बिग बॉस होती है इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है और ये अपने फ्रेंड की तरफ नज़र डालती हैं जहाँ पे इनकी जो फ्रेंड होती है एक पेपर गिरा देती है और हमारी जो बिग बॉस होती है वो उस पेपर को बड़े ही आराम से उठाती है कि चलो कुछ तो मिला। और उसमें लिखा क्या होता है, आई डोंट नो, यानी मुझे नहीं पता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं सभी लोग फेल हो जाते हैं। आगे की सीन में हम इमेजिनरी वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को कटघरे में खड़ा किया जाता है और डांट लगाया जाता है और यहाँ पे आता है हमारा डैनी और ये इन लोगों की सिफारिश करता है, मतलब इन्हें बचाने के लिए करता है। और यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो डैनी है ना वो इन लोगों को पढ़ाएगा, मतलब इन लोगों की क्लास सही करेगा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जितने सारे भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जाके डैनी से मदद मांगते हैं, पर हमारी जो बिग बॉस है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। पर जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना वो डैनी का हाथ पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं प्लीज़ 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 भाई हमें सिखा दो। और हमारी जो बिग बॉस है इनके पास अब दूसरा कोई रास्ता है नहीं तो ये भी तैयार हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे बिग बॉस के घर पे सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए होते हैं। यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाता है और रात बहुत हो जाती है। सभी दोस्त जो होते हैं, मतलब सभी जो क्लासमेट्स होते हैं वो पढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और रात होने के कारण वहीं पर सो गए होते हैं। लेकिन हमारा जो डैनी होता है वो चाहता है कि जो हमारी बिग बॉस है उसकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो और
बिग बॉस भी बहुत ही ध्यान से पढ़ रही होती है और डैनियल बिग बॉस को पढ़ा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यही पढ़ाई के दौरान दोनों थोड़ी सी करीब आते हैं और कभी करीब आने के बाद जैसे इन लोगों को कुछ फील होने लगता है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स को डैनियल ने पढ़ाया होता है ये सभी लोग जाकर अपना पेपर देते हैं और सभी लोग पास भी हो जाते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं। आगे की सीन में हम फिर से सिन्ही को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और इमेजिनरी वर्ल्ड में वो देखती है कि वो और डैनी जो है दोनों एक रिलेशनशिप में, और वो भागते भागते डैनी के पास जाती है, उससे गले लगा लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। तभी उसे ध्यान आता है इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकल कर आओ तुम इमेजिनरी वर्ल्ड में हो, एक सपना देख रही हो जागते हुए। जहाँ पे ये वापस आती है तो इसे ध्यान आता है कि डैनी तो उससे बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका है। आगे का सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो खड़ूस टीचर आते हैं और वो देखते हैं कि बोर्ड पे कुछ ड्राइंग बना हुआ है। जिस ड्राइंग को देखकर ये खड़ूस टीचर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं डैनी और हमारे बिग बॉस और क्लास के कुछ बच्चे मिलकर इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर में ये ड्राइंग बनाई किसने है। हम देखते हैं आगे की सीन में कि जो हमारी बिग बॉस होती है और डैनी होती है वो क्लास में सबसे पूछ रहे होते हैं कि प्लीज़ बता दो आखिर में वो ड्राइंग किसने बनाया है, उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे उसे बचाने की। पर यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी नहीं बोलता कि उस ड्राइंग किसने बनाया है। फिर हम देखते हैं कि जो ड्राइंग बना होता है ना वो बिग बॉस की ड्राइंग से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, जिससे कि क्लास के सारे बच्चे मतलब सभी लोग ना जो हमारी बिग बॉस होती है उसी के ऊपर शक करते हैं क्योंकि बिग बॉस की ड्राइंग से मिलता जुलता होता है। यहाँ पे हमारे जो टीचर वो होते हैं उन्हें हमारी बिग बॉस पे पूरा भरोसा होता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी इस पेंटर के बारे में पता करो वरना सभी लोग तुम्हारे ऊपर ही शक करेंगे और तुम्हें दोषी ठहरा दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं जो हमारी बिग बॉस होती है वो जाके डैनियल से बात करती है और कहती है मैं तो इतनी नर्म दिल हूँ, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ कि कोई आके बता दे पर कोई बताता क्यों नहीं है। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं जो हमारी बिग बॉस होती है वो रात को खाना भी अच्छे से नहीं खाती क्योंकि उसे पेंटिंग करने वाले को पकड़ना होता है। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है, टेंशन में होती है। आगे की सीन में हम सिडनी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ये यहाँ पे डैनी की फ़ोटोज़ देख रही होती है। और हम देखते हैं जो सिडनी होती है ना वो उसी प्रेडिक्शन वाली गर्ल, फ्यूचर प्रेडिक्शन वाली गर्ल को याद करी होती कि उसने जो जो बातें कही थी वो सारी सच हुई है और उसने ये भी कहा है कि मुझे मेरा प्यार ज़रूर मिलेगा। और इस बात को सोचकर जो हमारी सिडनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आगे की सीन में हम हमारी येजी को देखते हैं यानी हमारी बिग बॉस। आज ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से फील करती है और ये सोचती है कि आज मैं ज़रूर उस लड़की को पकड़ के रहूँगी, लड़की या लड़का मतलब जो भी हो, उस स्टूडेंट को पकड़ के रहूँगी जिसने कि वो पेंटिंग बनाई है। और ये जाती है क्लासरूम में सबका जांच करती है, सब पे शक करती है, सभी लोगों पे, और सबसे पूछताछ करती है। फिर हम देखते हैं कि ये आइडल के पास जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है। तभी वो जो आइडल होता है मुस्कुराता है और उससे पूछता है और कैसी हो। कहती है मैं तो ठीक हूँ पर मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। तो जो हमारा आइडल होता है ना वो उसको शायद आई लव यू बोलना चाहता है तो वो कहता है तुम सच में सुनना चाहती हो मुझसे। तो कहती है कि हाँ बताओ बताओ। जैसे ही वो बताने जाता तभी वहाँ पे ट्यूशन आ जाती है और यहाँ पे बातें नहीं हो पाती। और यहाँ पे जो हमारा आइडल होता है, आइडल से जो हमारी बिग बॉस होती है वो पूछती है कि क्या तुमने वो पेंटिंग बनाई थी। पर यहाँ पे जो हमारा आइडल होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। वो अपना फ़ोन दिखाता है, कहता है देखो उस दिन ना मैं एक कॉन्सर्ट में था। और यहाँ पे हमारी जो जूसन होती है वो भी अपना फ़ोन दिखाती है। फिर हम देखते हैं वहीं पे एक लड़की आती है, टकराने से उसका कलर का बॉटल जो होता है वो वहीं पे गिर जाता है। और जो हमारी बिग बॉस होती है ना इतना ज़्यादा होशियार होती है कि वो कलर वाला बॉटल उठाकर उस लड़की को दे देती है और उस पर ज़रा सा भी शक नहीं करती, क्या पागल है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी होशियार बिग बॉस होती है वो जाती है डैनी के पास और कहती है मैंने ना बहुत सारी स्पाई मूवी देखी है और मुझे पता है कि जब कोई आपसे नज़रें नहीं मिलाता है ना तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ छिपा रहा होता है। जो हमारा डैनी होता है वो परेशान हो जाता है, उसका हाथ पकड़ के ले जाता है उसी लड़की के सामने और उसे दिखाते हुए कहता है तुम दोनों को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, उसके पास स्प्रे पेंट भी है तो इसने ही वो पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ पर जो हमारी बिग बॉस होती है इतनी होशियार होती है, कहते हैं इसका क्या प्रूफ है। तो जो डैनी कहता है वो तो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा और वो खुद तुम्हें बताएगी नहीं। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो हमारी बिग बॉस होती है उसे भी हल्का फुल्का शक होने लगता है उसी लड़की पे कि शायद उसी ने ही वो पेंटिंग बनाई है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा डैनी होता है ना वो क्लासरूम में बोर्ड को साफ कर रहा होता है और पीछे से सिंडी जो होती है वो आती है और उसका पिक्चर्स ले रही होती है।
पर वो पिक्चर्स लेती भी कैसे है। अभी वो पिक्चर्स लेने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी बीच में वहाँ पे आ जाती है हमारी बिग बॉस, और जो हमारी शनी होती है वो पिक्चर्स लेने में नाकामयाब होती है। अगले सीन में हम देखते हैं जो हमारी शनी होती है ना, वो अपने घर पे होती है और डैनी की पिक्चर्स देख रही होती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं पीछे से। अपने डैड से बातें छिपाने के लिए वो सारी फ़ोटोज़ छिपा लेती है और कहती है मैं स्कूल में कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, इसीलिए सारी फ़ोटोज़ लेकर आई हूँ। आगे का सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं आपस में, कुछ काम वाम कर रहे होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शनी आती है और वो उन लोगों को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। दरअसल उनका जो क्लास ग्रुप है ना, वो इस कंपटीशन में हर बार फर्स्ट आया है, अव्वल आया है, वही हमेशा से फर्स्ट आते हैं वो लोग ड्राइंग कंपटीशन में। और जो हमारी शनी है वो चाहती है कि इस ड्राइंग कंपटीशन में ना इस बार जो हमारा हीरो है यानी कि डैनी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे इसी के बहाने। और वो इन लोगों को अपने साथ में कंपटीट करने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि आप लोगों को भी कंपटीशन में पार्ट ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पे जो हमारी शनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि हम लोग का ड्राइंग तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, तो हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। और वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाती है और वो चली जाती है जासूसी करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उन लोग का ड्राइंग तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है और हम देखते हैं ये लोग ड्राइंग बनाते तो हैं, पर इनकी जितनी भी ड्राइंग बनी होती है वो सारी ड्राइंग एक छोटे बच्चों से भी बेकार होती है। छोटे बच्चे जैसे ड्राइंग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी होती है। इन लोगों की ड्राइंग अच्छी नहीं बनती तो हम देखते हैं ये लोग ना एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे मीटिंग में बात करने के बाद तय होता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए, ड्राइंग तो हम लोग अच्छा बनाना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग बातें करते हैं उसी लड़की के बारे में जिसने बहुत ही प्यारा सा ड्राइंग बनाया था, जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि इन्हें ज़रूर ही एक ग्रुप है जो कि ऐसे लोगों को किडनैप करता है, तो ज़रूर ही उन लोगों ने इन्हें किडनैप कर लिया होगा। जहाँ पे सारी प्लानिंग करने के बाद, सारी बातें करने के बाद जो हमारी बिग बॉस होती है ना, वो चली जाती है उनके ग्रुप के पास। जहाँ पे ये लोग जाते हैं ना, वहाँ का नाम कुछ ऐसा होता है फ्रीडम डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे उनके मेंबर्स से मिलने के बाद उनके मेंबर्स पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है ना, वो बताती है कि हम लोग एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। पर यहाँ पे जो इनके ग्रुप का मेंबर होता है ना, वो इन सब बातों के लिए बिल्कुल भी मना कर देता है, कहता है तुम बकवास में यहाँ पे आई हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब सा कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो ग्रुप का मेंबर होता है वो अपने एक लड़के को आगे करता है और वो लड़का डांस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी यानी बिग बॉस होती है ना, वो यहाँ पे हमारे हीरो को आगे करती है, मतलब डांसर को, जो भी था आइडल को आगे करती है, आइडल डांस करता है। फिर हम देखते हैं कि अब कंपटीशन आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस मेंबर का जो आदमी होता है वो अपना हाथ आगे करता है और नाइफ से कुछ कारीगरी दिखाता है, मतलब उंगलियों के बीच में नाइफ चलाता है तेजी से, जिससे उसका हाथ नहीं कटता। और वो कहती है कि ये तो कुछ नहीं है, अब देखो रियल बॉस कैसी होती है। और वो अपने असिस्टेंट्स को कहती है कि हाथ लाओ। डैनी का हाथ लाया जाता है और वहाँ पे रख दिया जाता है, और जो हमारी ये जो होती है ना, वो चाकू से उसके हाथों पे कलाकारी दिखाने लगती है। अब मुश्किल से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चाकू चला रही होती है, जिससे डैनिया बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे डैनिया के हाथ को कुछ नहीं होता, किस्मत उसकी अच्छी होती है। फिर डैनिया अपना हाथ देखता है और कहता है कि मेरा हाथ, मेरा स्कूल, मेरी पढ़ाई, मुझे अपना ही करना है। और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। यहाँ पे हमारा डैनी जो होता है वो डर जाता है। आगे हम देखते हैं कि पेंटिंग वाली गर्ल आती है और वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की वजह से, हमारी क्लास मॉनिटर की वजह से, क्योंकि मैं जब भी पेंटिंग बनाती थी ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती थी और उसे बार बार मिटाने के लिए कहती थी, इसीलिए मैंने दीवारों पर पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद से सभी लोग मिलकर इसको समझाते हैं बिग बॉस को कि तुम मुझे सॉरी बोल दो। पर यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है ना, वो सॉरी बोल ही नहीं पाती, वो बोलना ही नहीं चाहती सॉरी। फिर कहते हैं ठीक है सॉरी, लेकिन जो हमारी वो जो लेडी होती है ना, वो गुस्सा होती है, पेंटिंग वाली गर्ल। तो यहाँ पे डैनियल समझाता है कि तुम एक काम करो, उसे चाइनीज़ में सॉरी बोलो। उसके बाद से जो हमारी सनी होती है उसे सॉरी बोलती है और यहाँ से सारा मामला सलट जाता है, मतलब सब कुछ सही हो जाता है। आगे का सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी पेंटिंग वाली गर्ल होती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, क्योंकि उसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और यहाँ पे वो बनाती है बहुत ही प्यारा सा पेंटिंग, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं इस बात से कि हमारे क्लास में भी आज ज़रूर हम लोग पास होंगे, मतलब हम लोग फर्स्ट प्राइज़ लेकर ज़रूर आएंगे। पेंटिंग बन के तैयार होती है और यहाँ पर जो हमारी टीचर होती है वो आती है, चेकिंग करती है दोनों क्लास का पेंटिंग देखने के बाद वो क्या करती है, क्लास 1 को यानी सिनी के क्लास वालों को ही जिता देती है, मतलब उन्होंने ही अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ है ऐसा बोलती है। तो यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है ना, वो बिल्कुल भी सैड नहीं होती, थोड़ा सा सैड तो होती है, पर क्लास 1 वाले जो होते हैं ना, क्लास ए वाले क्लास बी वाले को टीज करते हैं और कहते हैं तुम लोगों की पेंटिंग अभी भी कामयाब नहीं बनी, हम लोग ही जीते और हम लोग ही हमेशा जीतते रहेंगे। यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हें हरा दूँगी।
आगे की सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लास बी वाले यानी कि हमारे बिग बॉस के क्लास के सारे क्लासमेट्स एक साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पे अब थोड़े मेंबर्स बढ़ भी गए और अच्छे अच्छे हो गए। फिर हम देखते हैं जो पेंटिंग गर्ल होती है उससे सॉरी भी बोलती है और थैंक यू भी बोलती है कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ना सैड होती है ना खुश होती है। वो कहती है कोई बात नहीं, एज अ क्लास मॉनिटर मैं तुम्हें प्राइज़ देती हूँ, मतलब मैं तुम्हें प्राइज़ देती हूँ फर्स्ट प्राइज़ कि तुमने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई। और यहाँ पे जो पेंटिंग गर्ल होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और क्लास के जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और पेंटिंग गर्ल को गोद में उठा के चेयर करने लगते हैं। और यहाँ पे हमारा आज का पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट और अपना ख्याल रखना।